जानकारी से आपको मुखातिब करवाते हैं। हिमाचल से बड़ी खबर है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मशाला से दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। इस सरकार का ये आखिरी विंटर सेशन है, क्योंकि साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रही है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। बेरोजगारी, महंगाई, वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है और वहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने कही थी। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कितनी तैयारी, क्या तैयारी, विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है? देखो, देखिए, सबसे पहले तो आज शाम को क्योंकि बैठकों का दौर होगा और एक तरफ जहां कांग्रेस जो है वो विधायक दल की बैठक करेगी और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो भाजपा की भी विधायक दल की बैठक वहां पर होनी है। ऐसे में दोनों ही दल आज रणनीति यहाँ पर बनाएंगे कि किस तरह से सदन के भीतर कार्रवाई चलनी है, किस तरह से सदन के भीतर सवालों और जवाबों को दिया जाना है, तमाम चीजें की रहने वाली है। लेकिन इस बार हंगामा जो है वो बरपने के आसार पहले से जताए जा रहे हैं। सीधे तौर पर अगर बोले तो विरोध प्रदर्शन जो है वो कर्मचारियों की तरफ से वहां पर किया जा सकता है। जिस तरह से लगातार ये देखा गया कि जेसीसी की बैठक हिमाचल प्रदेश में हुई और हिमाचल में लंबे अरसे के बाद जेसीसी की बैठक होने के बाद जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो मुद्दे जिन कर्मचारियों के उस कैबिनेट की उस जेसीसी की बैठक में जो है वो नहीं उठ पाए, तमाम लोगों की नाराजगी जो है वो यहाँ पर है। इसके साथ साथ अगर पुलिस कांस्टेबलों की अगर बात करें, क्योंकि वो भी इसी तरह से ग्रेड पे की बात जो है वो लगातार कर रहे हैं, वो भी नाराजगी अपनी जता रहे हैं। कई माध्यमों से उन्होंने लगातार अपनी नाराजगी सरकार के समक्ष रखी है। इसी के साथ साथ विपक्ष एक बात जरूर कह रहा है कि आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार की खराब हो चुकी है। ऐसे में लगातार कर्ज के बोझ तले जो है वो राज्य सरकार चल रही है और आने वाले दिनों में भी लोन जो है वो केंद्र की तरफ से लिया जा रहा है। इस तरह की चीजें आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को कमजोर करती है और आने वाले समय में जब सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसे में जो दूसरा दल जो है अगर वो कमान संभालता है हिमाचल प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बोझ जो है वो कर्ज का ज्यादा होगा। तमाम चीजों को देखा जा रहा है और क्योंकि इस समय अगर कांग्रेस की बात करें तो हर्ष और उत्साह इस बाबत भी है कि बीते समय में हमने देखा कि जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं वो भी कांग्रेस के पक्ष में गए और ऐसे में जनता का समर्थन जो है वो कांग्रेस को मिला। इससे उत्साहित कांग्रेस है और कांग्रेस इस बार सदन के भीतर, सदन के बाहर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी यहाँ पर बनाई हुई है। फिलहाल आज विपक्ष की तरफ से विकास सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है और क्योंकि इस सरकार का ये आखिरी विंटर सेशन है, इसके बाद क्योंकि साल 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे, सरकार का टेन्योर का ये आखिरी विंटर सेशन है, कितना महत्वपूर्ण इस बार का ये शीतकालीन सत्र? निश्चित रूप से देखिए कई मायनों में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए शिमला में विधानसभा बनाई गई थी। इसके अलावा कुछ साल पहले ही धर्मशाला में भी विधानसभा बनाई गई। विधानसभा को धर्मशाला में बनाने का और सत्र, शीतकालीन सत्र यहाँ पर चलाने का एक मतलब है। ये मतलब इसलिए है क्योंकि पूर्व में जब वीरभद्र सरकार थी तो उस समय के ये अनाउंस जो है वो धर्मशाला के लिए किया गया था और उसके बाद लगातार जो है कई सालों से हम देख रहे हैं कि सत्र जो है वो धर्मशाला में आयोजित किया जाता है। सीधे तौर पर जो वहां के लोग हैं, जिस तरह से कबायली इलाके हैं या दुर्गम इलाके हैं, अगर हम चंबा जिले की बात कर लें, लाहौल स्पीति की बात करें या फिर कुल्लू, ये तमाम जो जिले हैं, ये लोग जो हैं अपनी समस्याओं को रख सकें और शिमला ना आकर अब धर्मशाला में आते हैं। ऐसे में लोगों की दिक्कतें, लोगों की जो मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं, जिन लोगों को जनता ने चुनकर जो है विधायक के तौर पर विधानसभा में भेजा है, ऐसे लोगों के लिए अब मुद्दे जो है वो यहाँ पर उठाए जाते हैं। धर्मशाला इसीलिए यहाँ पर जो है एक और विधानसभा बनाई गई है। इस बार हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि हमेशा ये देखा गया है जैसे ही विधानसभा का सत्र जो है वो शुरुआत उसकी होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से काम रोको प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। इस बार भी देखना होगा क्या काम रोको प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लाया जाता है, क्योंकि महज 5 दिन का जो है सत्र होता है और ऐसे में बहुत कम समय जो है वो जनता के मुद्दे उठाने के लिए विधायकों को यहाँ पर मिलता है। जी विकास, तो बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र है और कल से इसका आगाज होने जा रहा है। आज दोनों दलों के विधायकों की बैठक भी होने वाली है, सर्वदलीय बैठक भी होगी। शुक्रिया विकास शर्मा, इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।
तो कल से हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। 5 दिन का सत्र इस बार होगा और सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार हैं।